बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बहुत ही खूबसूरत और आसान सा आपको इस तरह का मेकअप पाउच क्रोशे से बनाना बताऊंगी, जो आप कम टाइम में और कम थ्रेड में बना सकती हैं। मैंने भी इसमें काफ़ी सारी ज्वेलरी डाल रखी है। मैंने इस तरह से ज़िपर भी इसकी लगाई है नीडल के साथ। ठीक है, देखिए मैंने इसमें ज्वेलरी भी डाली है, मेकअप भी डाला है। आप भी इसे मेकअप पाउच के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। आप इसमें मोबाइल भी रख सकती हैं, तो इसके काफ़ी सारे यूज़ हैं। आप इसे इस तरह की जो हमारी रोज़मर्रा की अशिया होती हैं, आप इसमें डाल के बड़े बैग में भी रख सकती हैं। तो आप इसको देखिए, मैंने जो सिलाई लगा है बिल्कुल भी इसमें नज़र नहीं आ रही और काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये हमारा स्टिच हुआ है। तो आप इसे एक कलर में भी बना सकते हैं इस तरह, और मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने धागे को देखें डबल कर लिया है। सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे और 5 चेन लेंगे। यहाँ पे हम 2 3 4 5, और पहली जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें हम डाल के इसे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद 2 चेन लेंगे 1 2, और इसी रिंग में हम डाल के डबल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए हमने इस रिंग को ओवर करना है। ठीक है, इसी रिंग में हमने 12 डबल क्रोशे बना लेने हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 12 लूप्स बनाए हैं। तो अब फर्स्ट वाले लूप्स में हम इस तरह से डाल के इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये बहुत आसान है इसे बनाना, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। ठीक है, 2 चेन लेने के बाद इसी स्टिच में हमने एक और डबल क्रोशा बना लेना है, और इससे पास वाली चेन में हमने इस तरह से क्रोशा डाल के फिर से डबल क्रोशा बनाना है। और एक डबल क्रोशा बना के इस तरह से हर स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशा बना लेना है। हर स्टिच में हमने इस तरह से 2 डबल क्रोशा बनाने हैं। ये रो हमने इस तरह से ही कंप्लीट करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा कंप्लीट करने के बाद। देखिए यहाँ पे मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। हर स्टिच में मैंने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब 2 चेन लेंगे 1 और ये 2। ठीक है, और इसी स्टिच में हमने एक और डबल क्रोशा बना लेना है, और इसे नेक्स्ट स्टिच में हमने इस तरह से क्रोशे को डाल के एक डबल क्रोशा बनाना है। हमने एक ही डबल क्रोशा बनाया है, और इससे नेक्स्ट स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि एक हम लूप्स बढ़ाएंगे अपना। ठीक है, एक ही स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। बीच में हमने एक सिंगल डबल क्रोशा बनाना है, और उसके बाद हमने एक लूप्स बढ़ा लेना है। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देखें, मैंने एक ही लूप्स के बाद बढ़ाया है। यहाँ पे देखिए मैंने एक सिंगल डबल क्रोशा बनाने के बाद सेकंड वाले स्टिच में इस तरह से बढ़ाया है। आप पूरी रो इस तरह से कंप्लीट कर लें। मैंने यहाँ पे पूरी रो कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पे मैं चौथी रो में हूँ। तो 2 चेन लेने के बाद इसी स्टिच में हम एक और डबल क्रोशा बनाएंगे, और इससे पास वाली चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशा बना लेंगे। एक डबल क्रोशा, और यहाँ पे दूसरी स्टिच में हम डालेंगे, पास वाली चेन में डालेंगे, फिर से एक डबल क्रोशा बना लेंगे, और ये थर्ड वाली चेन में डालेंगे। यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। ठीक है, एक लूप्स हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो सेम इसी तरह ही बनाना है। बीच में 2 डबल क्रोशे बना के हमने एक बढ़ा लेना है लूप्स। पूरी रो कंप्लीट इसी तरह कर लें। देखिए मेरी पूरी रो यहाँ पे 4 रो मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ 5वीं रो में किस तरह से बनाना है मैं आपको दिखाती हूँ। 2 चेन लेने के बाद मैंने उसी स्टिच में एक डबल क्रोशा बना के, अब नेक्स्ट स्टिच में हमने एक और डबल क्रोशा बनाया है, 2 डबल क्रोशा, यहाँ पे 3 डबल क्रोशा, और देखिए यहाँ पे मैंने 2 का गैप दिया है, और यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशा बनाने के बाद ही एक लूप्स बढ़ाऊंगी। तो आप इसी तरह बना लें पूरी रो को। यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, यानी कि चौथे स्टिच में हम बढ़ाएंगे। और ये देखिए मेरी 5वीं रो है हमारी यहाँ पे,
और 5वीं रो में हमने क्या करना है, 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद मैंने एक और डबल क्रोशे बनाना है और इसी स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे बना लेने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने कितने सिंगल डबल क्रोशे बनाने के बाद बढ़ाए हैं। देखिए 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद मैंने इसमें बढ़ाया है। तो ये मेरी 5 रो कंप्लीट हो चुके हैं। ये मेरी छठी रो है। छठी रो में हमने 4 सिंगल डबल क्रोशे बनाने के बाद 5वें स्टिच में एक लूप्स बढ़ाना है, यानी कि 5वें स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो बहुत आसान है, इसे बनाना काफ़ी इजी है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। बहुत ही यूज़फुल है ये। आप मेकअप पाउच के तौर पे इसे यूज़ कर सकती हैं, आप इसमें मोबाइल भी रख सकती हैं और इसे आप ज्वेलरी बॉक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं। तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और आप मेरे चैनल पे और कौन से डिज़ाइन सीखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 रो कंप्लीट करने के बाद 32 चेन ली है। आप चेन थोड़ी इस पैटर्न से 1 या 2 चेन आप बड़ी लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इसे कम ना लें। 32 चेन हमने बनाई है यहाँ पे और हर चेन में हमने इस तरह से क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा बनाना है। हर चेन में सिंगल क्रोशे बनाने हैं। मैं आपको ये रो कंप्लीट करने के बाद सिंगल क्रोशे की दिखाती हूँ कि आगे किस तरह से बनाना है। ठीक है, आप इसी तरह सिंगल क्रोशे ही हम बनाएंगे। पूरी रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है सिंगल क्रोशे की। हम एक चेन लेंगे 1 और इसे दूसरी तरफ से घुमा लेंगे और यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, मैंने पीछे के आगे की साइड पे, ये देखिए आगे की साइड पे ये हमारे लूप्स के ऊपर हमें चेन दिख रही है, उसकी हम फ्रंट साइड पे इस तरह से फ्रंट साइड पे हमने क्रोशे को डाल के सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, आगे की साइड पे इस तरह से क्रोशे को डाल के इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाने, पीछे की साइड पे इस तरह से खूबसूरत सी हमारी लुक आएगी। तो ऊपर जो आपको चेन लूप्स के ऊपर दिख रही है उसकी आगे की साइड पे इस तरह से क्रोशे को डाल के बना लेना है सिंगल क्रोशे। तो हमने सेम इसी तरह सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं। आगे की साइड पे डालते हुए हमने इसकी इस तरह से 10 रो बनानी है, यानी कि 10 रो कंप्लीट करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसकी 10 रो कंप्लीट की हैं। देखिए मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसे अच्छे से सेट कर लें इस तरह से। इसे इस तरह से हम रखेंगे। आप चाहे तो स्टिच मार्कर भी लगा सकती हैं इसे निशान लगाने के लिए। आप अगर आपके पास सेफ्टी पिन है तो वो लगा लें, चाहे तो आप इस तरह से दूसरे कलर के थ्रेड से भी निशान लगा सकती हैं। ठीक है, और इसी तरह हमने इसे अच्छे से स्टिच करना है। मैं आपको दिखाती हूँ नीडल के साथ। तो नीडल के साथ इसी कलर का थ्रेड आप डाल के, ठीक है, अच्छे से सिलाई लगाना मैं आपको दिखाती हूँ। जो फिनिशिंग के साथ सिलाई लगती है वो किस तरह से लगती है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। आप ये ध्यान दें, ये राइट साइड है और उसकी भी ये राइट साइड है। तो दोनों राइट साइड एक ही साइड पे हम रख के नीडल के साथ इस तरह से पीछे की साइड पे, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखें, पीछे की साइड पे जो हमारे स्टिच के ऊपर चेन बनी हुई है उसकी बैक साइड पे हमने इस तरह से नीडल डालते हुए नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। आप यहाँ पे देखें, मैंने पीछे की साइड पे इस तरह से नीडल को निकालना है। ठीक है, आप इस तरह से सिलाई लगाएं। पीछे की साइड पे हमने नीडल को निकालना है। अच्छे से सिलाई लगा लें आप इसमें। चाहें अगर आपके पास थोड़ा पतला धागा है तो आप उसे डबल भी करके सिलाई लगा लें। डबल धागे से बहुत ही हमारा थोड़ा टाइट बना है और इसकी फिनिशिंग वाली लुक आई है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और भी सिलाई दिखा दूँ। तीनों तरफ से सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पे मैंने बीच में लगा रही हूँ सिलाई। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी दिखा दूँ कि मैंने किस तरह से लगा रही हूँ। देखिए पीछे की साइड पे हमने इस तरह से नीडल को निकालना है और इसी तरह सिलाई कर लेनी है। पूरा कंप्लीट मैं सिलाई करने के बाद आपको दिखाती हूँ।
देखें बहुत ही खूबसूरत सा मेरा वॉयलेट बन चुका है। लेकिन सिलाई हमने जो पीछे की साइड पे लगाई है बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे लुक आई है। बिल्कुल भी इसमें लगता नहीं कि हमने नीडल के साथ स्टिच किया है। आप यहाँ पे ज़िपर भी लगा लें। मैंने नीडल के साथ ही ज़िपर लगाई है। आप चाहें तो सिलाई मशीन से भी ज़िपर लगा सकती हैं। ठीक है, हमने इस तरह से नीडल के साथ ही ज़िपर लगानी है। मैं आपको लगाने के बाद दिखाती हूँ। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा मेरा रेडी हो चुका है। देखें, मैंने इसमें ज़िपर भी लगाई है और ज़िपर में हमने पॉम-पॉम भी लगाया है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आप चाहें तो इसे 2 कलर में बना सकती हैं, मल्टी कलर में भी बना सकती हैं, चाहें तो इस तरह 1 कलर में भी बना सकती हैं। ये देखिए नीडल के साथ बहुत ही अच्छी सी मेरी ज़िपर लग चुकी है। काफ़ी सारा मैंने इसमें सामान डाल रखा है और इसमें काफ़ी सारी स्पेस होती है। आप इसे मोबाइल भी रख सकती हैं, मेकअप पाउच के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। ये देखें काफ़ी जो हमारी ज़िपर बच चुकी है, आप इसे हम कट कर लेंगे बाद में। तो आप इस यहाँ से ज़िपर लगाएंगे यहाँ तक, जो हमारी बच जाएगी वो बाद में हम काट लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट भी मुझे ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और आप मज़ीद कौन से डिज़ाइन सीखना चाहते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।